तो आदरणीय के लिए जोरदार तालियां। माननीय बीएल गौर साहब मुखचंद की कविताएं भी बहुत श्रेष्ठ लिखते हैं और ब्रज भाषा में भी लिखते हैं और गीत भी बहुत खूबसूरत लिखते हैं। कहते हैं जीवन में मृत्यु ही पूर्ण सत्य होता है। कहते हैं जीवन में मृत्यु ही पूर्ण सत्य होता है, लेकिन मुझे यह सच नहीं लगा क्योंकि इस जिंदगी में पूर्ण सत्य से पहले मेरा सामना कई बार अर्ध सत्य से हुआ। प्रश्न उठता है कि दोनों में बुरा कौन, अच्छा कौन, अर्ध सत्य या पूर्ण सत्य। प्रश्न उठता है कि दोनों में बुरा कौन, अच्छा कौन, झूठा कौन, सच्चा कौन। तो मित्रों, मेरा उत्तर होगा पूर्ण सत्य। तो मेरा उत्तर होगा, प्रश्न उठता है कि दोनों में बुरा कौन, अच्छा कौन, झूठा कौन, सच्चा कौन। तो मित्रों, मेरा उत्तर होगा पूर्ण सत्य, क्योंकि उसमें कष्ट कम होता है, जबकि अर्ध सत्य में आदमी तिल कर मरता है। कई बार तो इस अर्ध सत्य ने मुझे गूंगा बना दिया। यहां तक कि लकुए को सौंपकर अपाहिज बना दिया। और तब मैं देखता रहा उलूक की तरह अर्ध सत्य को करते हुए खिलवाड़ मेरे तन, मन और आत्मा से। पर कहते हैं ना कि नदी कभी रुकती नहीं, समय कभी ठहरता नहीं। सो एक दिन मर गया अर्ध सत्य और जी उठा मैं। बढ़ने लगा मुस्कुराते हुए पूर्ण सत्य की ओर। और एक अभी कोरोना काल की बात हुई। हम लोग कोरोना से बड़े प्रभावित हुए सभी लोग। तो जब दिल्ली में बड़ा ही चरम पर था कोरोना और आए दिन बड़ी हालत खराब थी लोगों की, उसमें हमारे परिवार से संबंधित भी कई लोग चले भी गए और कई लोग वापस भी लौटे। तो ये कल्पना ऐसे ही आई कि काश कोई ऐसा घर हो मृत्यु को जिसका पता न हो। अब ऐसा घर जब न मोहल्ला पता है मृत्यु को, न पिन कोड पता है, न डिस्ट्रिक्ट पता है, न सेक्टर पता है, तो आएगी कैसे। इस कल्पना के साथ ये कविता है कि काश कोई ऐसा घर हो मृत्यु को जिसका पता न हो। काश कोई ऐसा घर हो मृत्यु को जिसका पता न हो। मैं जाकर उसमें छिप जाऊं फिर मेरा निधन कभी ना हो। सोचो यदि ऐसा हुआ कभी तो नई फसल का क्या होगा। और महानगर से पगडंडी तक मानव कुंभ लगा होगा। जो हम जैसे लोग मरेंगे ही नहीं तो फिर यही हालत होगी। सोचो यदि ऐसा हुआ कभी तो नई फसल का क्या होगा। और महानगर से पगडंडी तक मानव कुंभ लगा होगा। फिर नई सुनामी आएगी फिर केवल जल ही जल होगा। फिर दसों दिशाओं में केवल गुंजित अनाम सा स्वर होगा। शास्त्रों में कहा है कि जब सुनामी आती है तो कुछ नहीं रहता, एक गुंजायमान स्वर चारों ओर घूमता रहता है। तो एक कल्पना में वो चीज आई। फिर नई सुनामी आएगी फिर केवल जल ही जल होगा। फिर दसों दिशाओं में केवल गुंजित अनाम सा स्वर होगा। तो मेरी यही प्रार्थना है प्रभु, ऐसा कोई घर ना हो जिसका मृत्यु को पता ना हो। तुम कर लो यतन जतन सारे। फिर गीता का कर्म वाली थ्योरी आ जाती है कि हमें कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे भले ही मृत्यु द्वार पर आ गई हो। तुम कर लो यतन जतन सारे, शायद यह मृत्यु टल जाए। तुम अपना कर्म न बिसराओ, फिर जीवन जाता है जाए।
तुम अपना कर्म न बिसराओ, फिर जीवन जाता है जाए। यह खेल मौत का नया नहीं, यह खेल मौत का नया नहीं, चलता है सारी धरती पर। इस बार नियम बदले, इसने लहराया झंडा घर घर पर। इस बार नियम बदले, इसने लहराया झंडा घर घर पर। प्रभु मत इसकी फेरो ऐसी, इस मृत्यु की। प्रभु मत इसकी फेरो ऐसी, इसको बच्चों का पता ना हो। प्रभु मत फेरो इसकी ऐसी, इसको बच्चों का पता ना हो। ये कविता कोरोना को समर्पित थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।